Good morning, students. Today we will read the first chapter of economics, that is the story of village Palampur. So we will learn some concepts of economics through this story. जैसे कि प्रोडक्शन होता है, कंजम्पशन होता है, मनी से रिलेटेड जो थिंग्स होते हैं वो सब हम इस पालमपुर नाम का एक विलेज है उसकी कहानी से पढ़ेंगे. तो अब ये जो पालमपुर जो विलेज है वो कैसा है, वो एक हाइपोथेटिकल विलेज है. मतलब ये एक इमेजिनरी है, ये रियल में कोई पालमपुर नाम का विलेज नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल है. और यहाँ पे जो सबसे जो मेन एक्टिविटी है वो क्या है, फार्मिंग है. फार्मिंग का मतलब क्या है, जैसे लोग जो होते हैं वो क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं, ठीक है. और जो दूसरी यहाँ पे दूसरी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे कि लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, डेयरी मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, ये सब. लेकिन ये सब एक लिमिटेड स्केल में होता है, ठीक है. और ये जो प्रोडक्शन होता है, अगर किसी भी चीज़ को अगर आपको प्रोड्यूस करना है उसमें आपको नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, लोगों के जो आइटम्स होते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है, ह्यूमन के एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है. इन सबको हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे. तो पालमपुर क्या है? पालमपुर जो है वो एक वेल कनेक्टेड विलेज है. मतलब यहाँ पे अच्छा खासा डेवलप्ड है, अच्छी खासी सड़कें हैं. और इनके जो नेबरिंग विलेजेस हैं वो सबसे पहला क्या है, रायगंज और शाहपुर, ठीक है. ये दोनों इनके नेबरिंग टाउन्स हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कई सारे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो करे जाते हैं रोड से, है ना. जैसे कि जैगरी का मतलब क्या होता है, गुड़. और जो दूसरी कॉमोडिटीज़ होती हैं, मतलब जो दूसरे गुड्स होते हैं वो भी यहाँ पे लेके जाते हैं ये लोग. किसके थ्रू लेके जाते हैं, मोटर व्हीकल्स में, जैसे कि मोटरसाइकिल हो गया, जीप हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ये सारी चीज़ें. अब यहाँ पे जो मेन बात है वो ये है कि जो विलेज है इसमें 450 फैमिलीज़ रह रही हैं, जिनके जो कास्ट है वो क्या है, अलग अलग है. जो 80 लोग हैं यहाँ पे, जो 80 फैमिलीज़ हैं वो अपर कास्ट की हैं. अब जो ये अपर कास्ट की फैमिलीज़ हैं इनमें जो मेजॉरिटी ऑफ लैंड है, मतलब इनमें क्या है, इनमें जो ज़मीन है वो सबसे ज़्यादा है. और जो इनके घर हैं वो किसके बने हुए हैं, जैसे कि ब्रिक्स हो गया, सीमेंट हो गया, ठीक है. मतलब अच्छे खासे घर हैं इनके. और फिर क्या बता रखा है, जो दूसरी कम्युनिटी है वो है SC की, ठीक है, शेड्यूल कास्ट की, दलित की. और ये क्या है, 1/3 ऑफ पॉपुलेशन है. पूरा पॉपुलेशन इज 450. सो 1/3 ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या है, जो 150 यहाँ पे जो लोग हैं वो दलित्स हैं, ठीक है. और उनके घर किसके बने हुए हैं, हर्ट के बने हुए हैं, ठीक है. और यहाँ पे इन्होंने ये बता रखा है कि काफ़ी सारे जो घर हैं उसमें बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है. और काफ़ी अच्छे 2 प्राइमरी स्कूल भी हैं, हाई स्कूल भी हैं, और हॉस्पिटल्स वगैरह, ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे है, ठीक है. तो कुल मिला के अगर मैं इन सबको सम अप करूँ तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि जो पालमपुर का ये जो विलेज है वो कैसा है, बहुत ही वेल कनेक्टेड है. और इसके आगे हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे चैप्टर में. अब जो दूसरा है दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है. इसमें क्या है, इसमें ये बता रखा है अगर आपको किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना है तो आपको गुड्स की ज़रूरत पड़ती है और सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है. अब गुड्स क्या होते हैं, जैसे कि जो सामान होते हैं हमारे, ठीक है, कमोडिटीज़ होती हैं, चीज़ें, इन सबको गुड्स बोला जाता है. और सर्विसेज जैसे कि डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, ठीक है, ये सारी सर्विसेज होती हैं. अब ये इसमें हम पढ़ेंगे दैट देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. मतलब किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए आपको 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है. वो 4 चीज़ें क्या हैं, सबसे पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा फिजिकल कैपिटल और चौथा ह्यूमन कैपिटल, ठीक है. अब हम इन सबको डिटेल्स में पढ़ते हैं. अब लैंड क्या होता है, लैंड का मतलब क्या हुआ, ज़मीन हुआ, ठीक है. मतलब जहाँ पे हम काम करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई फैक्ट्री खोलनी है तो अब उस फैक्ट्री को खोलने के लिए मुझे जगह भी तो चाहिए होगी ना. अब वो जो जगह है उसको हम क्या बोलते हैं, लैंड बोलते हैं, ठीक है. दैट इज़ लैंड, ओके. द सेकेंड इज़ योर लेबर, ठीक है. अब लेबर क्या होता है, अब वो फैक्ट्री बनाने के लिए मुझे लेबर्स की ज़रूरत पड़ी होगी, मजदूर की ज़रूरत पड़ी होगी, सो दैट इज़ लेबर. द थर्ड वन इज़ फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल क्या होता है, पैसा, ठीक है. अब लैंड अगर मैंने खरीदी होगी उसके लिए मुझे पैसा चाहिए होगा, ठीक है. लेबरों को मैंने पैसा दिया होगा. तो किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए
कैपिटल की भी ज़रूरत पड़ती है, और जो चौथा है दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल, मतलब जो भी एक तरह से नॉलेज, जो स्किल्स होते हैं एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल। तो वो नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इन चीज़ों को ये जो कॉन्सेप्ट है इसको मैं आपको और अच्छे से बताऊंगी एक एग्जाम्पल से, जैसे कि स्कूल है। ठीक है, अब जो स्कूल है वो बनने के लिए सबसे पहले लैंड लिया होगा, ठीक है, वो ज़मीन ली होगी। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है किसी भी प्रोडक्शन को शुरू करने का, लैंड को लेना। दूसरा लेबर। अब लेबर क्या होते हैं, वो लोग जो वहाँ पे काम करते हैं, जैसे कि टीचर्स हो गए, ठीक है, हम लोग लेबर्स हो गए। अब जो ये लेबर होते हैं वो भी 4 तरह के होते हैं। पहला क्या होता है स्किल्ड, दूसरा क्या होता है अनस्किल्ड, तीसरा क्या होता है एजुकेटेड, चौथा होता है अनएजुकेटेड। अब स्किल्ड क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे जैसे मुझे सूट सिलवाना है तो मैं टेलर के पास जाऊंगी। मैं टेलर के पास क्यों गई, क्योंकि उस टेलर के पास उस काम को करने का स्किल था, ठीक है, जो कला होती है उस चीज़ को करने की। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है दैट इज़ अनस्किल्ड लेबर। अब कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि कोई भी कर सकता है, ठीक है, जैसे कि सामान उठाना, ये कोई भी कर सकता है। फिर एजुकेटेड, ठीक है, अब कई बार ऐसी कोई चीज़ होती है जिसमें मुझे एजुकेटेड लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मुझे कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है तो मुझे उसके लिए एजुकेटेड लेबर्स ही चाहिए होंगे। और चौथा इज़ अनएजुकेटेड। अनएजुकेटेड क्या कौन होते हैं, जैसे कि मजदूर लोग हो गए, ठीक है, ये काम जो कि कोई भी इजीली कर सकता है। अब मैं आती हूँ फिजिकल कैपिटल में। अब ये जो फिजिकल कैपिटल होता है ये 2 तरह का होता है। जो पहला है दैट इज माय फिक्स्ड कैपिटल एंड द अदर वन इज वर्किंग कैपिटल। अब फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, जो भी टूल्स होते हैं, मशीन्स होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, उसको हम फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। मतलब ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम खरीदते नहीं है हर एक स्टेज में, ठीक है। जैसे कि मैं स्कूल के एग्जाम्पल से ही आपको समझाती हूँ। अब जो स्कूल है, ठीक है, उसमें हमने अगर यहाँ पे जो ब्लैक बोर्ड है वो हमने एक बार खरीद लिया तो खरीद लिया। अब ये जो है ये कई सालों तक चलेगा, ठीक है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। अब जो दूसरा है वो वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। अब ये जो वर्किंग कैपिटल होता है ये क्या होता है, जैसे कि जो रॉ मटेरियल्स हो गए और जो मनी इन हैंड जो कि हमें हमेशा चाहिए होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, ठीक है, लाइक डे टू डे रिक्वायरमेंट में आप इसको यूज़ करते हो। जैसे कि स्कूल का मैं एग्जांपल ले रही हूँ, तो जो स्टेशनरी की जो चीज़ें हो गई, जैसे चौक हो गई, ठीक है, वो आपको रोज़ चाहिए होती है, तो ठीक है, दिस इज़ वर्किंग कैपिटल एंड द अदर वन इज़ फिक्स कैपिटल, जो कि जिसमें आपने एक बार पैसा लगा दिया तो लगा दिया, वो आपका कई सालों तक चलेगा, ठीक है। और जो चौथा है दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, जो नॉलेज, ठीक है, जो नॉलेज होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, जो स्किल्स होते हैं, ठीक है, इसको हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। अब जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल लेबर्स हैं, अब लेबर्स बहुत सारे हैं लेकिन वो सारे बीमार हैं, तो क्या वो किसी काम के हैं, नहीं। तो हमें कैसे लेबर्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जो कि हेल्दी हो, ठीक है, जो कि हमें एक पॉजिटिव एक तरह से पॉजिटिव आउटकम दे, तो ठीक है, तो ये ह्यूमन कैपिटल होता है। ये जो ह्यूमन कैपिटल का कॉन्सेप्ट है इसका आगे एक पूरा चैप्टर है जो कि हम इसको तब डिटेल्स में पढ़ लेंगे। तो अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया, प्लीज़ रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट एट होम एंड आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन माई नेक्स्ट वीडियो।